कार्तिक पुराण दशम अध्याय राहु प्रवेश कीर्तिमुख महिमा सामां संपूजा विधि बधे वाश्च अति भक्तितः संप्रहस्य ता वाक्यम यथा नृपशतमः। कहती नारद शुण पृथु दंडधर विष्णु को बंधु रूपरे पाई जलंधर लक्ष्मी सहित निज नबरे रहिला स्वर्गसिरी पाई दैत्य महासुखी हेला किंतु देवता मानक अति दुख मन न पाई जगतनाथंकर दर्शन। एही परकारे केते ही दिन गला देवता मानक मध्य चहल पड़िला सकल देवंकु इंद्र राई निज पास आंब को अनाई सबु कहिले संदेश से कथा कहिबा राय शुण मन देई पद्म पुराण उत्तरगंडु सारफे बासव उवाच नारदंकु चाहिन कहंती पुरंदर कि कहिबु महामुनि अवस्था आंबर विष्णुक विभूति आंबे देवगण जेते से आंबर त्राणकर्ता अटंती साक्षाते सेही प्रभु आंब दुखे होई अति दुखी स्वदेहरे चलीगले वैकुंठ उपेखी लक्ष्मी सहित रहिले जाई दैत्यपुरे निर्मखी होई रहिलु सकल अमरे महादैत्य जलंधर विष्णुंकु पाइन आनंदरे सिंधु देशे करे राजपण सकल जीवर आत्मा प्रभु वासुदेव से प्रभु आंब मानंकु होइले दुर्लभ से प्रभुंक सेवा पूजा आउ न हुई वृथा बंची रहिबार किछि लाभ नाही धिक आंबर जीवन अटई हे मुनि हरिभक्ति कथा आउ न पारिलु जानी स्वर्ग भुवन रे थाई आउ केउ लाभ जेनु करी दर्शन न पाऊ वासुदेव शास्त्र कहे जेउ लोक विष्णु भक्ति बिना बंची रहिले व्यर्थ जीव तार सिना कोटि सिरी नुहे विष्णु सेवा को भाजन तुम्बे कि न जान आहे ऋषि तपोधन से ही मती आंबे जान देवता सकले बंदी होई श्रीहरि रहिले दैत्य आले सिंधु सुत जलंधर हीन बुद्धि कला आंब प्रभु को नेईन बंदी रे रखिला जानि नथिलु एपरि हेबो बोलो करी कोनोसी काल रे होई नथिला एपरि पूर्वे हरिण्य असुर धनुक दानव शून्य महाशून्य पुणी जे मधु कैटव माली जे सुमाली बाल्य बंत वज्र दंत बलि बोइलोचन जे त्रिपुर नारक सूची जे नमुची जम्बू दैत्य माने धिले केही हेले एही परि कर्म त न गले किंतु छार जलंधर एडे कृत्य कला बाहुबली स्वर्ग मर्त्य पाताल जिनिला जेबण प्रभु अटंती गौरव गंजन से पुरुषं को रखी आकट किरण आउ एणिकी आंबर साहा केही नाही रखिले रखिबे एका प्रभु उमा साई तांकु ध्यान कले अबा फेडिबे दुर्गति एथको उपाय तुम्हे कर ब्रह्मज्योति सुनिल तो पृथुराय इंद्रंक भारती पारुसे बसाई कले करुण आपत्ति सर्वदेवताए बसी कले निवेदन तेणु आमे गलु सिंधु देश को बहन आंब को देखि न जलंधर खुशी हेला पारुसे बसाई बहु सेवा भक्ति गला बोइला से केउ ठारू मोपुरे आसिल किस देखि अछ ताहा कह तपशील आंबे कहलु शंकर गौरींक पास जाइथिलु नाम तार अटे कपिलास से पुरर महिमा जे अति अगोचर सत्यक योजन उच्च अटे गिरिवर शत शत योजन जहार दीर्घपति धवल बरन तार अटे दिव्य ज्योति विभिन्न पाद पलता नाही पटांतर फल वृक्ष मान तही हजार हजार अमृत समाने फल वृक्ष मानकरे मलय पवन जे बहई धीरे धीरे सुनंदा नामरे नदी बहे अविरत से जल रे स्नान कले पाप हुए हत पशु पक्षी पतंग जे बळी सन्ति तही यक्ष रक्ष गणे गच्छन्ति जुत जुत होई शिव गौरी परसादे सर्वे उल्लासित अहर समस्तंक मन प्रफुल्लित रुद्रगण माने शिव पार्वतींक आसे रही तामर चालंती मनर हरसे रही चामर ढालंती मनर हरसे आनंदरे दिना केते रहीन सेठारे सुख भोग कलु रुद्र गणक संगरे तहु शुक्र भवन को गलु पथ बाई सेठारु तुम्भ भवने आसिलु निठाई नारदंक मुखु एहा सुनी जलंधर सादरे पुछंती धरी मुनिंक पयर भो मुनि कहिबो मते न करी गुप्त ईश्वरंकु विभव जे संपद जावत मोहर संपद तुल्य अछि कि ताहार किए बळी जीव सत कह मुनिवर कहंती नारद मुनि सुन जलसुत जहा लिखि अछि ताहा कहिबि यथार्थ तोहर संपद तुल्य नहेब ताहार संपद रे निश्चय उच्च हेबु जलंधर सकल संपद तोर नबरे देखिली युवती रत्न गोटिए देखि न पारिली जेबण श्री माने अछंती शिवपुरे से तो अपूर्व बाबू तोहर राज्य रे समस्त रही सिना स्त्री रत्न नाही एतिकिरे उणा निश्चय हेबु नरसाई नयन विहीने जेने अटे अलंकार युवती नथिबा वीर तेने असुंदर एणु करी तुच्छ सिना संपद तोहर जेनु तो राज्य रे नाही स्त्री रत्न सार शुणी करी जलसुत महालज्जा पाई अल्प क्रोधरे बाणी प्रकाश करई भो मुनि कहसी शिव घरणी किपरि नारी मानक मध्य जे से केडे सुंदरी
मोहर घरणी जान अटे बृंदावती जगत मोहिनी से अटे रूपवती आबर जे स्वर्गपुर जेते अपसरी रूप गुण अनुपम समस्ते सुंदरी रंभा मेनका सहिते पुणी तिलोत्तमा इहांक रूप गुण को किए देव उपमा एमाने अछंती मुनि मोहर नबरे जने जने रूपवती मोर जानिबारे कि कहिबी मोहर भग्नीर रूप गुण ताहार शरीरे अछि समस्त लक्षण विष्णुर भारिजा लक्ष्मी अछंती मो पुरे देवश्री आसंती तांक दर्शन रे ए सर्व सुंदरी नारी मो पुरे अछंती संदेह लागिला मुनि कह किशोरीति कहउछंती मुनिवर सुन नर साई आपणा कहउछु सिना आपणा बड़ाई जेबण श्री माने अछंती तोर पुरे सेमानंक सौंदर्य को कहे एकाठरे तथापि शिव घरणी पार्वतीଙ୍କ तुल काणी अंगुलिखित नहिब समतुल हिमालय दुल्लणी से शिवଙ୍କ घरणी पर्वतर उत्पत्ति पार्वतीଙ୍କ नाम पुणी गौरी रूप देखिन जनक क्षोभ कला अग्नि भितर जाइन झसाई बसिला तथापि नहिला सम पर्वतीଙ୍କ परि एमंत अटई जान स्वरूप ताहारी कल्पे तप करी शिव शिवांगु पाइले ताहार महिमा मुखे कही नुहे भले विधाता पुरुष से कन्यार रूप देखी आपना मने विचार करले अष्ट आखि पार्वती समाने एक स्त्री निर्माणी भी विष्णु को नहीं न निश्चय विवाह करी देवी एते भाले सत्यक बरस एक चिते निर्माणी बसिले एक नारी बहुमते तथापि पार्वती तुल्य न होइला सेही रूप देखी करिन लज्जित हेले भी तहु मने दुख पाई चतुर आनन से कन्या को समुद्र रे देले न फिंगिन लक्ष्मी रूपे सेही कन्या कला उत्पन्न काले से कन्या को लाभ कले नारायण सेही एबे जान तोर पुरे रहिछि ताहांकर तुले काहू पार्वती को गछि संसार मध्य छंदी कि जेतेक सुंदरी केही हेले पार्वती को न होइबे सारी लौ मुद हेब काहू पार्वती तुल कनकर सम काहू हेब पाट फूल कामधेनु संगे गाई होई बकी सरी पार्वती सम काई हेब अन्य स्त्री सृष्टिकर्ता विधाता देखि न होंती मोहि पार्वती को देखि विष्णु शिव अर्घ्य दे लभी न पारिले विष्णु पार्वती लीला चिंता करी निजे निजे होई गले कला पार्वती रूप देखि चंद्र चिंता कले रुद्रंक मुकुट तले जाई विश्रामिले जोगी जने देखि काम बसे होई बाई पार्वती रूप जान एमंत अटई रूप देखि शिव क्षणे छाड़ी न पारती अहरह आपना सांगरे घेनी थांती स्वभाव रे जोगी बस अटंती शंकर जटाजुट मस्तक अप्रच्छ शरीर किंतु पार्वती को घेनी विहार करई एही प्रकार जन घटाई बिहि सकल रही सिना एतिकी तो नाही एणुकरी पुरतर अशोभा दिशई एही रूपे दैत्य को उच्चाट करी मुनि फेरी गले अन्य स्थाने बीणा जंत्र घेनी नारदंक वाक्य शुणी दैत्य जलंधर पार्वती नाम शुणी हेला काम तुर सकल चिंता को छाड़ी कामे हेला बाई तनु तापित ताहार हेला सज्जस्याई एमंत मंदिर से बसी दैत्य जलंधर निकटे राई आनिला सिंहिका कुमर बोइला बोहन जाओ कपिलास गिरी जे पर्वते विजय करी छंती शिव गौरी ताहाकु कहिबो जाई संदेश मोर बोलिबो आदेश देई छंती जलंधर विष्णु परि तोर लोक तार आयतरे अछंती लक्ष्मी सह सेवा कार्य प्रत्यह करंती जे जहा मागिले ताहा दियंती सकल जार आज्ञा मानि थांती सर्व नरबल तुम्भे जान एही मन स्तरे रही थाओ कौनसी दिने राजा को किछि तो न दियो विचार बुझिले भल नुह ये कथा एणु द्रौपदी आज्ञा को न कर अन्यथा तुम्भर घरणी जे पार्वती जीव नारी जलंधर पासे देई आस बेगे करी स्वभावे जोगी पुरुष अटंती आपण नारी संगे रखिबार किस प्रयोजन राजांकर योग्य सिना अटंती ए नारी पार्वती घेनी मो संगे आस बेगे करी एमंत कहिबो तांगु शीघ्र होई जाओ राजा आज्ञा पाई गला सिंहिका तनय कपिलास पर्वत रे होइला प्रवेश शिवपुर देखि तोष होइला राक्षस द्वारा देशे नंदी छंती जगुआल होई राहु जणाइला राजा आज्ञा बोली कही शिवंकु जणाई नंदी सिंहिका सुतकु द्वार खोली घेनी गला भितर को देखिला रत्न मंडप सुवर्ण बेदी रे विजय करिसंती महादेव व्याघ्यांबरे बेदी मंडप रे कर्पूरर गुंड बिंची अतर पनीर चंद्र तप परे सिंची बेदी मंडप उपरे चंद्र तप टाणी से स्थाने विजय करुछंती शूलपाणी शुद्ध स्फटिक शरीर दिशे तेज कांति विविध मणिमाणिके शोभा पाउछंती जटाजुट मस्तक रे दिशे शोभावन ललाटरे अर्धचंद्र दिशे शोभन बेनी कर्णरे कुंडल विराजी दिशई पारसरे पारिषद गणछंती रही कोले घेनी पार्वती को भोला महेश्वर अक्षीर समुद्र रे जेने आधि निराकर मंडप रे तले उभा होई राहु दैत्य
ଶିବ ଗୌରୀଙ୍କର ଚରଣେ କଲା ଦଣ୍ଡବତ। ବୋଇଲା ଜଳନ୍ଧର ଅଟଇ ମୁଦୁତ, ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଆପଣଙ୍କ ପାଶେ ଉପଗତ। ଯେ ବଣ କାରଣେ ଜାଣି ଆସିଅଛି ମୁହିଁ, ସେ କଥା ଗୋଟିକ ଏବେ ଶୁଣ ମୁଁ କହଇ। ନାମ ତାର ଜଳନ୍ଧର ମହାବଳିଆର, ବାହୁବଳେ ସେହୁ ଜୟ କଲା ତିନିପୁର। ବିଧାତାଙ୍କ ବରେ ମହାବଳିଆନ ସେଇ, ଜଗତ ଜନମାନଙ୍କୁ କିଙ୍କରେ ଗଣଇ। ବିଷ୍ଣୁ ସହିତେ ସବୁଙ୍କୁ ରଖିଲା ଆୟତେ, ତାହାର ଯେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇଲେ ସମସ୍ତେ। ସକଳ ସମ୍ପଦ ମାନ ଆଣି ଠୁଳ କଲା, ଏବେ ଜାଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଶେ ପଠାଇଲା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟବତୀ ଜେବନ ରମଣୀ, କହନ୍ତି ଆମ୍ଭ ନିକଟେ ଶୀଘ୍ର ଦେବ ଆଣି। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଘେନି ଏବେ ମୋର ସଙ୍ଗେ ଆସ, ସମର୍ପି ଦେଇ ଆସିବ ଜଳନ୍ଧର ପାଶ। ସିନ୍ଧୁ ଦେଶ ନରପତି ରାଜ ଜଳନ୍ଧର, ତୁମ ରମଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ଉପହାର। ରାହୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶିବ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ, ଅତି କ୍ରୋଧଭର ହୋଇ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ତରିଲେ। ଶିବଙ୍କ କୋପରୁ ପୁରୁଷକେ ଜାତ ହେଲା, ନୃସିଂହପରାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତାର ହୋଇଲା। ଶୁକ୍ଲବର୍ଣ୍ଣ ତନୁ ଜ୍ୟୋତି ବିରାଜି ଦିଶଇ, ଦନ୍ତପତି ବିଦ୍ୟୁତ କାନ୍ତି ପରି ଚମକଇ। ଉତ୍କଟ ଲୋମ ତାହାର ଦିଏ ସିଂହ ରଡ଼ି, ପିଙ୍ଗଳ ବରନ କେଶେ ଦିଶେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ପଡ଼ି। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ପରାଏ ଦିଶେ ବେନି ଆଖି, ଭୟ କଲା ରାହୁ ଦୈତ୍ୟ ନୟନରେ ଦେଖି। ଶରଣ ଶରଣ ବୋଲି ଶିବ ପାଦ ତଳେ, ଗଡ଼ ଘାଲି ନିଉଛାଲି ଚରଣ କମଳେ। ପେଶିଲାର ଦୂତ ମୁହିଁ ଅଟଇ ହେ ଦେବ, ମୋତେ ନାସି ଅବା କେଉଁ ସର ଯିବ। ତୁ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁ ପରମ ଈଶ୍ୱର, ତବ ଦର୍ଶନେ ପାପ ତାପ ହୁଏ ଦୂର। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ ଯାହାଠାରେ, କୁବେର ସମାନ ସେ ହୁଅଇ ଅଚିରେ। ଏମନ୍ତ ତବ ମହିମା ଅଟଇ ଅପାର, ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ମହେଶ୍ୱର। ରାହୁ ମୁଖୁ ଏହିପରି ଶୁଣି ସଦାଶିବ, କ୍ରୋଧ ପରିହରି ହେଲେ ଅତି ଶାନ୍ତ ଭାବ। ଦେଖି କୁପିତ ପୁରୁଷ ତରତର ହେଲା, ରାହୁକୁ ଭକିବା ପାଇଁ ପାଟି ମେଲା ଗଲା। ଶିବ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତୋତେ ଭୟକ୍ଷକର ତୁହି, ଶୁଣିକରି କ୍ରୋଧାଙ୍କୁର ନିଜକୁ ଭକେଇ। ଚରଣ ଠାରୁ ସେ ହୃଦଯାଗ ଗଲା ଗିଳି, ଦେଖିକରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ଦେବଶୂଳି। ବୋଇଲେ ତୁ ଏହି ଦ୍ୱାରେ ରହ କ୍ରୋଧାଙ୍କୁର, କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ବୋଲି ନାମ ହୋଇଲା ତୋର। ଆମ୍ଭର ନିବାସ ଅଗ୍ରଭାଗେ ତୁହି ଥାଅ, ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଜାଣ ପୂଜା ବିଧି ପାଅ। ଏପରି ତାହାଙ୍କୁ ବର ଦେଇ ମହେଶ୍ୱର, ରାହୁକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ପଳା ଯା ସତ୍ୱର। ଲୋହମୟ ରଥେ ବସି ସିଂହିକା ନନ୍ଦନ, ସିନ୍ଧୁ ଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ଗଲା ପଳାୟନ। ଶିବ ଗୌରୀ ନିଜପୁରେ ରହିଲେ ଅଚିନ୍ତେ, କହନ୍ତି ନାରଦ ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ପୃଥୁନାଥେ। ହରି ବୋଲ ହୁଳୁହୁଳି ଦିଅ ସର୍ବବାଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାମେ ଦିଅ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ପଦ୍ମପୁରାଣ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ଚରିତ, ପଢି ଶୁଣି ନରମାନେ ଲଭିବେ ମୁକତ। ଇହ ଜନ୍ମେ ସୁଖ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବସିବ, ଫଳେ ନାକ ବାଳ କୀର୍ତ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥିବ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣେ ରାହୁ ପ୍ରବେଶ କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ଚରିତ କଥନେ ଭକ୍ତ ନାକ ବାଳ କୃତେ ନାମ ଦଶମୋଧ୍ୟାୟଃ।